मान्यवर, आज का जो शहादत दिवस है बाबू जगदेव कुशवाहा का, मैं चाहूंगा कि उनके चर्चा के बिना ये कार्यक्रम अधूरा रहेगा। बाबू जगदेव कुशवाहा जब कोटला में जा रहे थे, रैली होना था उस दिन 5 सितंबर 1978 को, और उस रैली में जाने से पहले लोगों ने मुखिया जी को रोका और कहा कि बाबू जगदेव बाबू आप आगे मत बढ़िए। वहाँ बुनियाद लोगों ने, ब्राह्मण लोगों ने एकता बनाया है और कहा है कि आप जगदेव को छोड़ेंगे। तो उनके मित्र ने कहा छोड़ेंगे नहीं, आप मत जाइए वहां। लेकिन बाबू जगदेव कुशवाहा ने कहा कि यदि हमको प्राण की बाजी भी लगानी पड़े, इन 90% जो शोषित लोग हैं, तो मुझे इसके लिए कोई एतराज नहीं होगा। और बाबू जगदेव कुशवाहा हंसते हुए आगे निकले और आगे निकले। मंच पर था, जिस तरह से भी ये मंच सजा हुआ है, वो भाषण दे रहे हैं। बाबू जगदेव कुशवाहा एक नारा कर रहा था, और वो नारा आप समझिए बाबू जगदेव कुशवाहा कैसे सबसे अलग है। जब जयप्रकाश नारायण से आंख लड़ा करके डॉक्टर मैया जो समाजवाद के बड़े नेता थे, उनसे आंख मिला करके कहा, जय डॉक्टर मैया, आप ब्राह्मणवादी, आप भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि आप भी रामायण मेला लगाते हैं। डॉक्टर मैया रामायण मेला लगाते हैं। और उन्होंने कहा कि आपके जो पार्टी का नेता है बाबू जगदेव कुशवाहा, उसी के पार्टी का नेता था, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का, जिसको शॉर्ट में संसोपा कहता था। संसोपा के उस समय में नारा था, संसोपा ने बांधी का पिछड़ा जावे 100 में 60, अंग्रेज यहाँ से चले गए, अंग्रेजी को भी जाना होगा, अंग्रेजी में गाना होगा, फिर से देश बुलाना होगा। उच्च जात की क्या पहचान, करे काम चाहे सम्मान, छोटी जात की क्या पहचान, करे काम सही अपमान। जुर्म करो मत, जीना है तो करना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। ये संसोपा की बात थी। और वो जो पहला लाइन था कि संसोपा ने बांधे गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60, इस नारा को उन्होंने कहा मैं इस नारा को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, और उन्होंने नया नारा गढ़ने का काम किया। और वो नारा था कि शोषितों ने ललकारा है धन धरती राजपाट पर, 90 भाग हमारा। ऐ बेमानो सत्ता छोड़ो, 90 में ललकारा। ये नारा देने का कौन किया था? बाबू जगदेव कुशवाहा। और 60% का जो हिस्सेदारी था उसको खारिज कर दिया और कहा कि जल जमीन जंगल पर 60% नहीं 90% आबादी हमारी है, तो इसकी आबादी के आधार पर भागीदारी को सुनिश्चित करना होगा। और दूसरा नारा उन्होंने दिया था कि इस बार के सावन भादों में गोरी कलैया कादों में, हमारी जो माँ बहने हैं, अभी पटवा छूटा है ना, वो जो तालाब है उसमें पटवा नहीं छोड़ाया था, गोरी कलैया की काली कलैया हमारे माँ बहन छोड़ाया पटवा। किसी राजपूत के, किसी ब्राह्मण की पत्नी या बेटी पटवा छोड़ाया है क्या उसमें से? और बाबू जगदेव कुशवाहा का नारा था, उसका सपना था कि इस बार के सावन भादों में गोरी कलैया कादों में, कैसे गोरी कलैया कादों में जाता जब हक अधिकार हमको मिलता, लेकिन वो हक अधिकार अभी भी नहीं आपको मिला। और बाबू जगदेव कुशवाहा ने कहा था कि जिस लड़ाई का संग्राम मैं करने जा रहा हूँ, ये आने वाले 100 वर्षों तक चलेगा, फिर पहले पीढ़ी के लोग गोली खाएंगे। और बाबू जगदेव कुशवाहा ने इस नारा को स्वयं को दिखाया। और वो डीएसपी जिसको सुरक्षा का काम था, जिसको रक्षा का काम किया था, जैसे ही बाबू जगदेव कुशवाहा ने कहा कि शोषितों में ललकारा है हम धरती राजपाट पर, 90 भाग हमारा है, और डीएसपी गोली तान दिया। और गोली तान नहीं दिया, बल्कि गोली बाबू जगदेव कुशवाहा पर चला दिया। और एक नहीं 7 गोली बाबू जगदेव कुशवाहा ने छाती पर चलाया, वो ब्राह्मण डीएसपी। और आज हमारे लोग, जिसने गोली बाबू जगदेव कुशवाहा को लगाया, पिंटू जी समझिए हमारे महापुरुषों की हत्या किसने किया? बाबू जगदेव कुशवाहा की हत्या किसने किया? रुपेश मेहता जी। आज हम किससे हाथ मिला करके बैठे हैं? आज उसका बेटा नागवानी कुशवाहा आज हर तरह के हथकंडा अपना करके, फिर जिसने उसके पिता का हत्या करवाया उसी के गोद में जाके बैठा, अपने पिता की हत्यारा के गोद में जाकर बैठा है, उससे हाथ मिलाने का काम कर रहा है। तो आप कहिए हम उसके हत्यारा के खिलाफ लड़ रहे हैं और उसका बेटा हाथ मिला रहा है, तो जगदेव बाबू का बेटा हम लोग हैं या उसका बेटा नागमणि है?
हम लोग वैचारिक बेटा है। इसलिए साथियों, अपने महापुरुषों के कारोबार को जो आगे बढ़ाए वही सच्चा बेटा है। इसीलिए हम लोगों को बाबू जगदीश कुशवाहा के रास्ते पर आगे बढ़ना है। बाबू जगदीश कुशवाहा ने जो कहा था कि जिस लड़ाई का मैं संघर्ष करने जा रहा हूँ अगले 100 वर्षों तक चलेगा, 1978 में बात कहा था। अभी कौन सी है? 25 है, अभी 100 वर्ष पूरा नहीं हुआ। ये लड़ाई अभी जारी है। ये लड़ाई अभी जारी है। अभी ये लड़ाई दूसरे पीढ़ी तक गया है। पहला पीढ़ी क्या कहा था? गोली खाएगा। क्या कहा था? तो गोली खाया ना स्वयं बाबू जगदीश कुशवाहा। यही फोटो है बाबू जगदीश कुशवाहा का। बाबू जगदीश कुशवाहा ने क्या किया? स्वयं गोली खाया। और क्या कहा? दूसरा पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का क्या गुनाह? वो जेल में आके क्यों बन रहे? यही नारा इनका सत्य हो रहा है। दूसरे पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे। यहाँ जो बैठे लोग हैं ना, ये लोग भी जेल की यात्रा करके आए हैं। हम अच्छा रुपये से ही जेल की यात्रा करके आ चुके हैं। ये हमारे कई साथी जेल में यात्रा करके आ चुके हैं। और ये लड़ाई जमीन की लड़ाई के लिए नहीं। पिंटू जी भी आए हैं। आदरणीय मुखिया जी जेल में रह करके आए। कई बार डीएसपी को मारकर और कई तरह की लड़ाई लड़ती है सामाजिक कुरीति के खिलाफ। आदरणीय दिलीप जी सरकारी सेवा को जो भ्रष्टाचार में लिप्त उनको मार करके। आदरणीय हमारे रमेश मेहता जी, तमाम लोग जेल की यात्रा करके आए हैं। ये किस पीढ़ी के लोग हैं? मैं जेल नहीं गया हूँ, लगता है मेरी भी बारी है। और ये दूसरे पीढ़ी में लोगों का नाम लिखा गया। दूसरे पीढ़ी में लोगों का नाम लिखाया क्यों? क्योंकि ये लोग जेल का यात्रा करके आए हैं। और बाबू जगदीश कुशवाहा ने कहा तीसरे पीढ़ी के लोग राज करेंगे। अब हम लोग तीसरे पीढ़ी के, हम लोगों को शोषित से शासक बनना है। यदि आपको शोषित से शासक बनना है तो इसके लिए आपको संघर्ष तेज करना होगा। डॉक्टर भैया ने कहा जब सड़क सुनसान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। इसलिए हम लोगों को सड़क को सुनसान नहीं करना है, सड़क को भर करके रखना है। ये जो हमारे नौजवान बच्चे हैं इनको जो शिक्षा ये सड़क को गर्म रखेगा और हमारा जेब भी गर्म रहेगा तो हम अपने हक अधिकार की लड़ाई को आगे बढ़ेंगे। तो इसी कड़ी में हम आग्रह करेंगे आदरणीय रुपेश जी से कि वो 1 मिनट में आदरणीय रुपेश कुमार मेहता जी अपनी बात को रखेंगे। खारिज हो जाएगा कि वो हमारे चीज की नहीं है। उसका स्टूडेंट का नाम है यदुनंदन सिन्हा। उन्होंने उसके पास एक थीसिस जमा किया। उस थीसिस को उन्होंने कॉपी करके किताब छपा दिया और उस किताब को छपा करके कोई प्रोफेसर बन गया। और उस प्रोफेसर का पूजा आज हर कॉलेज हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में बनाया जाता है। और ये जो हमारे महापुरुष लगा हुआ है ये हमारे वास्तव में शिक्षा के, और जो अभी रुपेश जी ने कहा कि शिक्षा की देवी यदि कोई है तो सावित्री बाई फुले है। क्योंकि उन्होंने पहला स्कूल खोलने का काम किया। सुनो बच्चे, पहला स्कूल किसने खोला? सावित्री बाई फुले। किसने खोला? बोलो किसने खोला? इसलिए सावित्री बाई फुले ही विद्या की देवी है। और बाबू जो हमारे ज्योतिबा फुले है वही हमारे राष्ट्र शिक्षक है। उनको हम इस दिवस पर अभिनंदन और वंदन करते हैं।